चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक देश में बहुत ही सुंदर शहर था। उस शहर में एक चोर रहता था, जो छोटी मोटी चोरी करके अपना गुजारा करता था। लेकिन इस चोरी से उसका पेट भरना मुश्किल था। एक दिन उसने सोचा, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। पकड़े जाने पर मुझे सजा तो मिलेगी ही, तो क्यों ना मैं कोई बड़ी चोरी करूं। ऐसा सोचकर उसने राजा के खजाने को लूटने की ठान ली। रात को वह महल में घुस गया और खजाने तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहरा कड़ा था। पहरेदारों को चकमा देना आसान नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। अगर वह राजा के गहने और कपड़े चुरा ले और खुद को राजा बनाकर बाहर निकले, तो पहरेदार उसे रोकेंगे नहीं। ये सोचकर वह राजा के कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, तो देखा कि राजा अपने पलंग पर सो रहे थे और रानी उनके पास बैठी थी। रानी को जागता देख चोर घबरा गया और छिपकर उसके सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर से पर्दा हटाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, रानी अचानक तलवार लेकर उसके सामने आ गई। रानी ने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सच सच बताओ, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं बस एक गरीब चोर हूँ, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए चोरी करता हूँ। इस बार मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी राजमहल की तरफ नहीं आऊंगा। रानी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। रानी ने अपनी तलवार की धार और तेज करते हुए कहा। चोर ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त, रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम इस रात मेरे साथ हम बिस्तर होते हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रानी की यह बात सुनकर चोर के होश उड़ गए। वह सोचने लगा, अगर मैंने रानी की बात मानी, तो राजा के जागने पर मारा जाऊंगा, और अगर नहीं मानी, तो रानी अभी मार डालेगी। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने एक चाल चली। उसने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात सोचिए, अगर इस दौरान राजा जाग गया, तो न सिर्फ मैं मारा जाऊंगा, बल्कि आप भी नहीं बच पाएंगी। अगर आपको मेरी जान बचानी ही है, तो सबसे पहले आपको राजा का सिर धड़ से अलग करना होगा। रानी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, मैं अभी राजा को खत्म कर देती हूँ। ये कहकर रानी ने तलवार उठाए और सोते हुए राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून की धार पलंग पर बहने लगी। राजा की हत्या होते ही चोर तेजी से वहां से भाग निकला। सुबह महल में हड़कंप मच गया। राजा की हत्या की खबर सुनकर सभी हैरान थे। महल के पहरेदारों ने रानी से पूछा, राजा को किसने मारा? रानी ने रोते हुए जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जब मैं जागी, तो राजा का सिर कटा हुआ था। लेकिन एक पहरेदार को रानी की बातों पर शक हुआ। उसने कहा, रानी साहिबा, अगर आप भी राजा के साथ जाना चाहती हैं, तो बस एक बात बता दे, राजा को किसने मारा? रानी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम्हें इस रहस्य को जानना है, तो मेरी झोपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा है। उसकी गर्दन काट दो, उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा, और तुम उसके कान पकड़ लेना। जहां वह तुम्हें ले जाए, वहीं तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। पहरेदार ने वैसा ही किया। उसने बकरे का सिर काट दिया, और जैसे ही उसने उसके कान पकड़े, वह हवा में उड़ने लगा और एक अंधेरे जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक भयानक गुफा थी, जहां एक जिन और उसकी बेटी रहते थे। पहरेदार डर गया, लेकिन तभी जिन की बेटी ने एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण किया और उसके सामने आ गई। पहरेदार उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सच में जानना है कि राजा की मौत का राज क्या है? पहरेदार ने सिर हिलाया। लड़की ने उसे गुफा में बुलाया और कहा, पहले मेरे साथ रात गुजारो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। पहरेदार उसके प्यार में इस कदर अंधा हो गया कि सब कुछ भूल गया। राजा की मौत का राज जानने आया पहरेदार अब उस लड़की के प्रेम में डूब चुका था। जब जिन लौटने वाला था, तो लड़की ने उसे मक्खी में बदल दिया और दीवार पर चिपका दिया। समय बीतता गया। एक दिन पहरेदार को घर की याद आई, लेकिन वह लड़की को भूल नहीं पा रहा था। उसने तय किया कि वह वापस जाकर उसी रास्ते से लड़की तक पहुंचेगा। वह फिर से उस बूढ़ी महिला के पास गया, जिसने पहले उसे बकरे के सिर से रास्ता दिखाया था। उसने कहा, मुझे फिर से उस जगह पहुंचा दो। बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, पहले मेरे पास एक बकरा था, जिससे मैं तुम्हें वहां भेज पाई थी। अब वह नहीं है। पहरेदार ने कहा, कोई और तरीका बताओ। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और बोली, एक तरीका है। अपने बेटे का सिर काट दो।
उसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा और तुम उसके कान पकड़ लेना, वह तुम्हें वहां पहुंचा देगा। लड़की के प्यार में अंधा हुआ पहरेदार अपने ही बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार उठाई, बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, चाहे कितने ही सगे हो, इन तीनों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बूढ़ी औरत की बात सुनकर पहरेदार के हाथ से तलवार गिर गई। वह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ आ गया कि वह प्यार के अंधेपन में अपनी सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था, अपने ही बेटे की बलि देने की। उसकी आंखों के सामने पूरी कहानी घूम गई। राजा, जिसने रानी पर अंधा विश्वास किया और अपनी जान गंवा बैठा। रानी, जिसने अपनी हवस के लिए अपने ही पति को मार डाला और फिर झूठ मूठ रोने लगी। पहरेदार खुद, जो एक औरत के इश्क में इतना पागल हो गया कि अपने ही बेटे को मारने को तैयार हो गया। पहरेदार घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अब तुझे समझ आया। पहरेदार ने सिर झुका लिया। वह बिना कुछ कहे अपने बेटे को उठाकर वहां से चला गया। पहरेदार का सिर शर्म से झुका हुआ था। वह समझ चुका था कि वह अपने लालच और मोह में इतना अंधा हो गया था कि अपने ही बेटे की जान लेने को तैयार था। बूढ़ी औरत की सीख ने उसकी आंखें खोल दी। वह अपने बेटे को गले लगाकर रो पड़ा और वहां से वापस अपने घर चला गया। जब वह महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अब भी राजा की हत्या की चर्चा हो रही थी। रानी लगातार आंसू बहा रही थी, लेकिन अब पहरेदार को उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने राजदरबार में जाकर सबके सामने पूरी कहानी कह दी, कैसे रानी ने अपनी हवस में राजा को मारा, कैसे एक चोर ने अपनी अक्लमंदी से अपनी जान बचाई, और कैसे वह खुद एक औरत के इश्क में इतना पागल हो गया था कि अपने बेटे की बलि देने पर उतारू था। ये सुनते ही पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा के मंत्रियों ने रानी को विश्वासघात और हत्या के अपराध में बंदी बना लिया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। पहरेदार ने भी प्रण लिया कि अब वह कभी किसी के लालच, हवस या झूठे इश्क में नहीं फंसेगा। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ साधारण जीवन बिताने लगा और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चला। कहानी का अंतिम संदेश, हवस इंसान को बर्बाद कर देती है, लालच अपनों के खिलाफ भी खड़ा कर सकता है, अंधा इश्क आदमी को खुद के विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए चाहे कितने ही सगे हों, इन तीन चीजों पर कभी भरोसा मत करना, हवस, लालच और औरत का अंधा इश्क।